राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 250। अहोद्वैधी कर्तुम कृतिभिरनुरागामृतरस प्रवाहै सुस्निग्धैः कुटिलरुचिरश्राम उचितः। इतीयं सीमन्ते नवरुचिरसिन्दूररचिता सुरेखा नः प्रख्यापयितुमिव राधे विजयते। श्री राधा रानी की के शिरोभाग में जो स्थित कबरी है उसका वर्णन करते हुए वेणी का वर्णन सखी के द्वारा हुआ। उसके बाद कनक पट्टी जो मांग में धारण की जाती है उसका वर्णन सखी के द्वारा हुआ। और प्रस्तुत श्लोक में श्री प्रिया जी की जो सुंदर मांग है सिंदूर से भरी हुई, सीमंत में स्थित उस सिंदूर रेखा का वर्णन सखी यहाँ कर रही है। हे श्री राधे, आपके सीमंत में, सीमंत से तात्पर्य है मांग में, कि नई और आकर्षक सिंदूर से रची हुई सुंदर रेखा ये सब कुछ विज्ञापित करते हुए विजय को प्राप्त हो रही है और हमें बता रही है कि अनुरागामृत रस के चिकने प्रवाह के द्वारा ये भरी हुई है, जो कि कुटिल शाम को भी दो भागों में विभाजित कर रही है, जो कि सब प्रकार से उचित ही है। तो नव रुचिर सिंदूर रचिता, सीमंते नव रुचिर सिंदूर रचिता। सखी प्रिया जी से निवेदन कर रही है, हे श्री राधे, ये नए सिंदूर से रचित जो आपकी मांग है, इस सीमंत में नूतन और रुचित, रुचिर से तात्पर्य है कमनीय, जो बहुत ही सुंदर है, ये सिंदूर रेखा विजयते, विजय को प्राप्त हो रही है। जैसे दो पहलवानों के बीच में जब मल्ल क्रीड़ा होती है तो एक पहलवान दूसरे पहलवान को जब पछाड़ देता है तो उसकी विजय का उद्घोष चारों ओर होता है। इसी तरह श्री राधा रानी की यहाँ जो मांग की रेखा है ये विजय को प्राप्त हो रही है। इस मांग की रेखा ने भी सबको पछाड़ दिया है। किसको पछाड़ दिया? तो बोले त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण को ही पछाड़ दिया, तो अब बचा ही कौन है। तो उन श्री कृष्ण को भी पछाड़ के ये विजय को प्राप्त हो रही है। अहोद्वैधी कर्तुम, इस सिंदूर की रेखा ने एक तो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के केशों को दो भाग में बांट रखा है। मांग की जो रेखा होती है वो केशों को दो भागों में विभाजित कर देती है। तो मांग की सिंदूर की रेखा से केश दो भागों में बटे हुए हैं। वो केश कैसे हैं? तो बोले कुटिल रुचिर श्याम। एक तो ये केश कुटिल हैं, कुटिल से तात्पर्य बड़े घुंघराले हैं। तो कहीं ये दोष तो नहीं है, कुटिलता तो एक दोष ही होता है। बोले नहीं नहीं, ये दोष नहीं है। रुचिर, ये बड़े सुंदर लगते हैं, ये जो घुंघराले केश हैं ये बड़े ही सुंदर हैं, कमनीय हैं। और तीसरा, ये श्याम वर्ण के हैं। तो इन तीन धर्मों से युक्त ये प्रिया जी के केश हैं, कुटिल हैं, रुचिर हैं और श्याम हैं। तो कुटिल से तात्पर्य घुंघराले हैं, रुचिर से तात्पर्य बड़े सुंदर हैं और श्याम वर्ण के हैं। ऐसे उन केशों को मांग की रेखा ने दो भागों में बांट रखा है और ये उचित ही है। सखी आश्चर्य व्यक्त कर रही है श्लोक में जो पद आया है, अहो द्वैधी कर्तुम। इन कुटिल रुचिर श्याम केशों को जो दो भागों में यहाँ इस मांग की रेखा ने बांट दिया है ये उचित ही है।
किंतु अहो आश्चर्य है। तो आश्चर्य किस बात का वह व्यक्त कर रही है? बोले इस बात का आश्चर्य उसको हो रहा है कि केवल प्रिया जी के कुटिल रुचिर श्याम केशों को ही दो भागों में विभक्त नहीं किया है, बल्कि जो श्री कृष्ण बड़े कुटिल हैं, रुचिर हैं और श्याम हैं, उन श्री कृष्ण को भी इस मांग की रेखा ने दो भागों में बांट दिया है। तो कुटिल कैसे हैं कृष्ण? तो त्रिभंग उनका होना, तीन जगह से टेढ़े होना जगत प्रसिद्ध है। सारा संसार जानता है कि कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं। वंशी बजाते समय भी तीन जगह से टेढ़े खड़े होते हैं, अथवा गोपियों के साथ भी इनका जो दान आदि लीला करना है ये कुटिलता ही है, टेढ़ापन ही है। अथवा उन गोपियों की प्रसन्नता के लिए जानबूझ के जिस ललित चाल से, टेढ़ी चाल से चलते हैं, तो ये सब उनके अंदर कुटिलता है, ये टेढ़ापन है। किंतु ये टेढ़ापन भी उनकी कमनीयता में कोई कमी नहीं आने देता है। रुचिरता अर्थात उनकी जो कमनीयता है, जो उनकी सुंदरता है, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कृष्ण जैसा रुचिर इस संसार में कौन होगा, जिसके विषय में भागवत जी में वर्णन है, परम पदम भूषण भूषणांगम। तो श्याम तो हैं ही, श्री कृष्ण ऐसे रुचिर हैं कि श्याम वर्ण के होते हुए भी जो आभूषणों की शोभा को बढ़ाने वाले हैं, उन ऐसे कमनीय रुचिर श्री कृष्ण को भी आपकी इस मांग की रेखा ने दो भागों में बांट दिया है। कौन सी रेखा? तो बोले नव रुचिर सिंदूर रचिता, जो नए सिंदूर से भरी हुई है, ऐसी इस सिंदूर की रेखा ने उन श्री कृष्ण को भी दो भागों में बांट रखा है। नव सिंदूर से तात्पर्य है नूतन माने ताजा, और रुचिर माने कमनीय सिंदूर से ये बनाई गई है। तो श्री कृष्ण को इस मांग की रेखा ने दो भागों में कैसे बांट दिया? तो बोले इस सिंदूर की रेखा का दर्शन जब श्याम सुंदर ने किया तो वो टुकड़े टुकड़े हो गए। उनका द्वैधी कर्तुम, उनका हृदय दो भागों में बट गया। केशों को तो बांटा ही, श्री कृष्ण को भी दो भागों में इस सीमंत ने के दर्शन ने बांट दिया। तो श्री जी के केश भी कुटिल रुचिर श्याम हैं और उधर कृष्ण भी कुटिल रुचिर श्याम हैं। केशों को भी मांगने की रेखा दो भागों में बांटती है और प्रियतम को भी दो भागों में। तो केशों को दो भागों में बांटती है वो तो समझ में आता है, पर प्रियतम को दो भागों में कैसे बांट दिया? तो बता रहे हैं जैसे ही श्री किशोरी जी के दर्शन श्री कृष्ण ने किए, उनकी सीमंत को देखा, तो बस वो सोचने लगे कि राधा रानी की कृपा प्राप्ति के लिए मैं स्वयं प्रयास करूं, सीधे सीधे उनकी शरण ले लूं, या सखियों का सहारा लूं, सखियों का अनुगत्य लेके फिर श्री जी की शरण में जाऊं। तो अपने आप श्री जी के चरण शरण में चला जाऊं या सखियों के सहारे से जाऊं। तो ये जो दो भाव श्याम सुंदर के हृदय में आए हैं और वो निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, किंग कर्तव्य मूढ़ हो गए हैं। तो इस तरह से ये मांग की जो रेखा है वो प्रियतम का मन भी दो भागों में बांट रही है। इसलिए इस सीमंत की रेखा की कौन होड़ कर सकता है? जो पराशक्ति श्री राधा रानी के केशों को भी दो भागों में बांटती है और त्रिलोकीनाथ परात्पर परम पुरुष श्री कृष्ण को भी जिसने दो भागों में बांट दिया है, वे भी श्री प्रिया जी का अनुगत्य लेने के लिए इतने बेचैन हो गए हैं और जान नहीं पा रहे हैं कि ये करूं कि वो करूं, मन दुविधा में बट गया है। अतः ये रेखा जो सिंदूर की रेखा है, इस रेखा ने श्याम सुंदर के मन को भी दो भागों में बांट दिया है। इसलिए ये विजय को प्राप्त हो रही है, जो कि उचित ही है, इसमें अनुचित कुछ भी नहीं है। तो और कोई आश्चर्य की बात, यहाँ सखी ने जो अहो पद का प्रयोग किया है, इस अहो पद के प्रयोग से और भी कोई आश्चर्य उसे दिखाई पड़ रहा है? तो बोले हाँ, आश्चर्य उस सखी को इस बात का हो रहा है। यहाँ अहो जो शब्द है ये बताता है कि श्री राधा रानी का जो श्री विग्रह है वो भी कुटिल रुचिर श्याम है और श्री कृष्ण भी कुटिल रुचिर श्याम हैं। क्योंकि श्री राधा रानी के तो केश कुटिल रुचिर श्याम हैं और श्री कृष्ण तो पूरे के पूरे ही कुटिल रुचिर श्याम हैं। तो जब ये साम्य सखियों ने प्रिया प्रियतम में ये समानता देखी कि प्रिया जी में भी कुटिलता, रुचिरता और श्यामता है और प्रियतम में भी है, तो ये देख के सखियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसी आश्चर्य को वे यहाँ अहो शब्द के द्वारा व्यक्त कर रही हैं।
मानो सखियां कह रही हैं कि अरे ये वास्तव में तो एक ही तत्व हैं, ये तो हमें आज तक पता ही नहीं था। आज हमें पता चला है कि प्रिय प्रियतम तत्वतः तो वस्तुतः एक ही हैं। रस निर्यास के लिए, रसास्वादन के लिए, रस के विस्तार के लिए ये दो रूपों में आए हैं। तो प्रिय प्रियतम के इस साम्य को देखकर सखियों के मुंह से अहो शब्द व्यक्त हुआ है। अहो, आश्चर्य है, ये दोनों तो एक ही हैं। उधर भी कुटिल रुचिर श्याम हैं और श्याम सुंदर भी कुटिल रुचिर श्याम हैं। तो ऐसी श्री प्रिया जी, जिनकी आज इस मांग के रेखा ने या इस सीमंत की सुरेखा के दर्शन से आज सखियों को एक बहुत बड़ा सिद्धांत मिला कि वस्तुतः प्रिया प्रियतम तो अभिन्न है। ये मांग भरी किससे है? तो बोले अनुरागामृत रस से ये मांग भरी गई है। वो अनुराग भी कहाँ है? ये सामान्य सिंदूर से भरी नहीं है, अनुरागामृत रसरूप सिंदूर से प्रिया जी की मांग भरी है। वो अनुराग कहाँ रहता है? तो प्रिया जी के प्रति प्रियतम के हृदय में वो अनुराग विद्यमान रहता है और श्याम सुंदर के प्रति प्रियाजू के हृदय में वो अनुराग रहता है। और वो अनुराग भी कैसा है? अनुराग का जो रंग है वो लाल होता है और सिंदूर का रंग भी लाल होता है। उस सिंदूर को यहाँ अनुराग रूपी सिंदूर से श्री राधा रानी ने अपनी मांग भरी है। तो उस सिंदूर को यहाँ श्री प्रिया जी के लिए कहते हैं कि वह सिंदूर सामान्य नहीं है, अनुरागामृत। ये अनुराग रूपी सिंदूर अमृत रूप है। तो इसको अमृत रूप क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि ये अनादि है। संसार में तो अनुराग है ही नहीं, और अनुराग के नाम पर जो नाटक भी चल रहा है वह भी स्थायी नहीं है। वह भी थोड़े समय का होता है और फिर क्षीण होने लगता है, विनष्ट हो जाता है। पर प्रिया प्रियतम का पारस्परिक जो अनुराग है ये तो अमृत रूप है। अमृत रूप से तात्पर्य है कि अनादि है और अनंत है, इसका कभी अभाव नहीं होता है, क्योंकि ये सत वस्तु है। सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है, इसलिए उसे अमृत कहा गया है। तो प्रिया प्रियतम का एक दूसरे के प्रति जो अनुराग है वो किसी काल की सीमा में आबद्ध नहीं है, इसलिए उसको अमृत कहा है। और अमृत के साथ साथ उसको रसरूप कहा है। अनुरागामृत रस प्रवाही, प्रिया जी के मांग में प्रेमामृत रस का प्रवाह बह रहा है, जो कि बड़ा सुस्निग्ध है, बड़ा चिकना है। यही प्रिया जी का सिंदूर है। तो ये रसरूप भी है। रसरूप से तात्पर्य है कि प्रिया प्रियतम का जो अनुराग है ये आस्वादनीय है, इसका कोई भी आस्वादन कर सकता है। तो अनुरागामृत रस से और नव रुचिर सिंदूर तो उसमें है ही। तो यहाँ युगल सरकार का एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है वो नित्य नवीन रहता है। जैसा कि अनेकानेक लीलाओं में रसिकों ने कहा है, जब भी प्रिया जी प्रियतम को अथवा जब भी प्रियतम प्रिया जी को निहारते हैं, देखते हैं, तो बस ऐसा लगता है कि बस पहली बार देख रहे हैं। तो चूँकि ये जो स्नेह है ये काल की सीमा से भी परे है, रस स्वरूप है। जितनी बार मिलते हैं उतनी बार एक नव संगम का आनंद प्रिया प्रियतम को प्राप्त होता है। तो चूँकि रस्यते आस्वाद्यते, जो आस्वादन के योग्य है वही रस है, इसलिए इस मिलन में भी नया रस है। जितनी बार प्रिय प्रियतम मिलते हैं एक नवीन रस का उनको अनुभव होता है। तो भगवान में यह जो रस है जो श्री जी की कृपा से श्री प्रियतम को प्राप्त हुआ है, ये रस आस्वादन के योग्य है। लेकिन ये रस आस्वादन के योग्य तभी बनता है जब वो अवतार लेके आता है। यदि ब्रह्म रूप से या परमात्म रूप से देखा जाए तो वो रस आस्वादनीय नहीं है, उसका कोई आस्वादन नहीं कर सकता है। जब वही ब्रह्म या परमात्मा भगवान के रूप में आता है, अवतार लेता है, अपनी नित्य आह्लादनी शक्ति के साथ प्रकट होता है, तब वह रसरूप होता है। तो इस तरह से रसो वही सह, जो ये श्रुति वाक्य है, इन श्रुति वाक्य के द्वारा वेदों से भी प्रमाणित भगवान का अवतारवाद होता है कि भगवान अवतार लेते हैं। ये अवतारवाद वेदों से भी प्रमाणित होता है। तो प्रिया जी के साथ जब प्रियतम आते हैं तभी उनका रसरूप होना सिद्ध होता है, और वो रस जन साधारण के लिए भी आस्वादनीय हो जाता है। और आज तक भी उस रस का लोग लीलाओं के द्वारा, कथाओं के द्वारा आज तक भी उसका आस्वादन लोग कर रहे हैं। तो श्री प्रिया जी के मांग में अनुरागामृत रस के प्रवाह से श्री प्रिया जी की मांग भरी हुई है, खचित है।
तो वहाँ नित्य नवीनता है, नित्य रुचिरता है, नित्य कमनीयता है, प्रिया प्रियतम के श्री विग्रह में भी और प्रिया प्रियतम के प्रेम में भी। इस रेखा को सुरेखा कहा है, अर्थात बड़ी सुंदर ये रेखा है। और न प्रक्षापयितुम, सखियाँ कह रही हैं कि हम सखियों से कहने के लिए ही ये विजय को प्राप्त हो रही है। तो ये मांग की रेखा सखियों से क्या कह रही है? तो बोले कि दोनों ही प्रिया प्रियतम एक दूसरे से अभिन्न हैं। प्रिया जी के केशों में भी कुटिलता, रुचिरता और श्यामता है, और श्याम सुंदर भी कुटिल, रुचिर, श्याम हैं। प्रिया प्रियतम वस्तुतः एक दूसरे से अभिन्न हैं, दोनों एक ही हैं। इसी बात को ये मांग की रेखा सखियों से बताना चाहती है। और इसी ने श्री कृष्ण के मन को व श्री जी के केश पाशों को भी द्वैधी कर्तुम, दो भागों में बांट दिया है। इस तरह से जो राधा रानी के केशों को भी दो भाग में बांट सकती है और जो श्याम सुंदर के हृदय को भी दो भागों में बांट सकती है, तो फिर वह भला अपने विजय का डंका क्यों नहीं बजाएगी। इसलिए श्री प्रिया जी की विजयते, राधा रानी की यह जो मांग की रेखा है, सुरेखा है, ये निरंतर अपने विजय की घोषणा कर रही है और अपने सामर्थ्य को द्योतित कर रही है, बता रही है कि मैं द्वैधी कर्तुम, मैं द्वैत करने में, दो भागों में श्री प्रिया जी को और श्याम सुंदर दोनों को ही दो दो भागों में विभक्त करने में समर्थ हूँ। अपनी इस सामर्थ्य को बताते हुए श्री प्रिया जी की यह मांग की रेखा अपने मानो विजय की घोषणा कर रही है। ये भाव सखी ने इस श्लोक के द्वारा व्यक्त किया है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा मानबेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्लोक संख्या 251। चकोरस्ते वक्त्रामृत किरण बिंबे मधुकर, तव श्री पदाब्जे जघन पुलिने खंजन वरह, स्फुरन मीनो जातस्त्वयि रस सरस्यां मधुपते, सुखाटव्यां राधे त्वयि च हिरणस्तस्य नयनम। पूर्व के जो 4 पद्यों में ग्रंथकार ने श्री राधा रानी के कैशोर और कैशोर शोभा निधि होने का वर्णन किया है, और उसके उपरांत श्याम सुंदर जो श्री राधा रानी सर्वस्व निधि हैं, अर्थात जिन श्याम सुंदर की श्री राधा रानी सर्वस्व हैं, आगे के पद्यों में श्री राधा रानी जो श्याम सुंदर की सर्वस्व निधि के रूप में वर्णन करने की इच्छा ग्रंथकार की हुई है, और उसी इच्छा से प्रिया जी की समय की जो शोभा है, जो श्रृंगार की शोभा है, उस श्रृंगार की शोभा को सामने देखकर रस के आवेश से भरे हुए प्रियतम की सहज और अतिशय आसक्ति की जो बात है, श्री राधा रानी जिनकी श्रृंगार में विशेष शोभा हो रही है और श्याम सुंदर उनका आसक्ति में कैसा स्वरूप हो रहा है, इस आसक्ति की बात को यहाँ सखी ने छेड़ा है और श्री प्रिया जी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से यहाँ श्याम सुंदर के स्वरूप का सखी वर्णन कर रही है। चकोरस्ते वक्त्रामृत किरण बिंबे मधुकर। इस पद्य का मूल भाव है कि हे श्री राधे, उन मधुपति के नेत्र आपके मुख रूपी चंद्रमंडल के चकोर हैं। आपका मुख तो चंद्रमा है और उनके नेत्र चकोर की भांति हैं। आपके चरण कमल के वे भ्रमर हैं। आपकी जंघा रूपी पुलिन के वे खंजन हैं। रस की सरोवर स्वरूप आप साक्षात, आपका स्वरूप ऐसा है जैसे रस का अगाध सरोवर हो। ऐसी आप रस की सरोवर हैं और रस के सरोवर स्वरूप आप में ही मीन और सुख की वनी के स्वरूप में आप में हिरण वो बन गए हैं। आप ऐसा लग रहा है जैसे आप सुख का वन हैं और वो आपके हिरण हैं। तो ऐसी श्री राधा रानी जिनका ऐसा स्वरूप है कि श्याम सुंदर
कभी भ्रमर बन जाते हैं तो कभी उनके स्वरूप को देखकर हिरण बन जाते हैं, कभी मीन बन जाते हैं, कभी जंगारूपी पुलन के खंजन बन जाते हैं। तो ऐसी आप प्रियतम की सर्वस्व सिद्धि रूपा हैं, समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। उस मधुपति के नेत्र यहाँ प्रियतम सामने ही विराजे हुए हैं, लेकिन सखी ऐसे कह रही है जैसे कहीं प्रियतम अन्यत्र हो, जबकि है सामने ही, लेकिन इस भाव से कह रही है कि प्रियतम अन्यत्र हैं। तो यहाँ ये भाव ऐसा सूचित करता है कि पूर्व पद्य में जो वर्णन किया गया है और प्रियतम के स्वरूप की छाप अभी भी सखी के हृदय से गई नहीं है कि प्रियतम का कैसा स्वरूप है। तो उस पद्य में तो यह कल्पना की गई थी कि जो अभी अभी हम लोगों ने भाव सुना कि सिंदूर रेखा के रूप में शाम को 2 भागों में बांट दिया गया है, लेकिन इतना कहने पर भी प्रिया जी के प्रति उनकी आसक्ति कम नहीं हो रही है, बल्कि यह एक आसक्ति का ऐसा विषय है कि जैसे जैसे श्री प्रिया जी का दर्शन प्रियतम करते हैं वैसे वैसे वह आसक्ति और वृद्धि उसकी होती है। तो यहाँ सखी कहती है कि प्रियतम की अभी ये आसक्ति कम नहीं हुई है, तो हे श्री राधे आप ही कृपा करें और आपकी ही कृपा से इनको मधुपति होने का ये सौभाग्य जो है ये आपकी ही कृपा से इनको प्राप्त हुआ है। यहाँ प्रस्तुत पद्य में जो मधुपति कहा है श्याम सुंदर को मधुपते है, यहाँ मधुपदे प्रयोग से इस पद्य में मधु के लक्षण का स्मरण होता है। जैसे कि उपक्षिप्त पद्य की टीका में बताया गया है कि श्री कृष्ण राधा के अधर आसव की विशेषताओं के निपुण ज्ञाता हैं, क्योंकि जो लोक में देखा जाता है जो मदना आदि पीने के बहुत आदी होते हैं उनको बड़ा ज्ञान रहता है, जो जिस क्षेत्र का है उसको उस क्षेत्र का अपना ज्ञान रहता है, कौन सी चीज़ उत्तम है कौन सी चीज़ अच्छी है। तो ऐसे श्री कृष्ण जो उनको अधर आसव की विशेषताओं के निपुण ज्ञाता हैं, किसके? श्री राधा रानी के अधर आसव, और उस रसास्वाद के लिए सदैव लोलुप रहते हैं, इसलिए उनको मधुकर तो कहा है। मधुकर के साथ साथ उनको अनन्य मधुकर भी श्याम सुंदर को कहा गया है। तो ऐसे ये श्याम सुंदर जिनको मधुपते ही शब्द से उद्बोधित किया है। चकोरस्ते वक्त्रामृत किरण बिंबे मधुकर तव श्री पदाब्जे जघन पुले ने खंजन वरह स्फुरन मीनो जातस्त्वयि रस रसन्याम मधुपते सुखाटव्याम राधे त्वयि च हिरणस्तस्य नयनम। नयन शब्द जो है ये नी धातु से निष्पन्न है। नय का अर्थ है, नयन का अर्थ है कि जो विविध विषयों के जो विषय हैं उन विषयों को जो आत्मा तक पहुँचाए। जैसे श्याम सुंदर को यहाँ श्री राधा रानी के जो स्वरूप है उसका कहीं चकोर कहा है, कहीं मीन कहा है। तो यहाँ श्री कृष्ण के नेत्र वहीं खींचे चले जाते हैं जिस दिशा में श्री राधा रानी विराजी हैं। तो श्री कृष्ण के नेत्र भी श्री राधा रानी जिस दिशा में विराजी हुई हैं वहीं उनको खींच कर ले जाते हैं। कैसे खींच कर ले जाते हैं? चकोर आदि बना कर ले जाते हैं। ऐसे ले जाते हैं जैसे चकोर जो होता है उसकी एक विशेष आसक्ति, विशेष प्रेम चंद्रमा से होता है, वो उसी तरफ देखता रहता है जिधर चंद्रमा निकला है। तो ऐसे ही चकोर बनाकर उनको खींच के ले जाते हैं श्री प्रिया जी के मुखचंद्र की शोभा को देखने के लिए। तो प्रिया जी के द्वारा अपने आप को अनुग्रहित मानते हैं कि आज मेरे ये नेत्र अनुग्रहित हुए कि मैंने श्री प्रिया जी के श्री मुख को देखा है। और अनुग्रहित होने के बाद संदेश भी भेजते हैं कि देखो आज मैं धन्य हुआ। मुखचंद्र की कीर्ति की खबर भी पहुंचाते हैं वहाँ श्री प्रिया जी तक। तो ये नेत्र आपकी ही तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि श्री प्रिया जी, श्री राधा रानी सर्वस्व निधि हैं मधुपति की, श्याम सुंदर की निधि का सार हैं, ऐसी वो श्री राधा रानी हैं। तो निधियों का आश्रय वो ही श्री राधा हैं। और जब श्याम सुंदर
इस प्रकार उनका ऐसा स्वभाव हो जाता है कि चकोर की भांति, कभी भौरे की भांति, कभी हिरण की भांति, कभी खंजन की भांति। तो ये स्वाभाविक सा ये एक लक्षण है, क्योंकि श्री राधा रानी स्वयं सब रसों का आस्वादन करने वाली हैं। रसों के आस्वादन के आनंद से श्री राधा रानी परिपूर्ण हैं। इसलिए श्याम सुंदर का समय समय पर चकोर बन जाना, खंजन बन जाना, या मीन बन जाना, या भौरा बन जाना, यह स्वाभाविक है। क्योंकि जो भौरा कल्प वृक्ष पर पहुंच जाए, कल्प वृक्ष पर पहुंचने के बाद अन्य किसी वृक्ष का वो सेवन नहीं करता है। तो उसी प्रकार प्रियतम के नेत्र चकोर भी आपके मुखचंद्र में ही लगे हुए हैं। इस प्रकार ये नेत्र चकोर हैं। भ्रमर, खंजन, मीन, हिरण, इन 5 उपमानों का निर्वहन श्री प्रियतम के नेत्र करते हैं। ये 5 प्रकार के 5 तरह के उपमान यहाँ श्याम सुंदर के दिए हैं। तो ये 5 प्रकार के उपमान यहाँ सखी एक एक करके बड़ा सुंदर, कब मीन बनते हैं, कब खंजन बनते हैं, यह सखी बता रही है। तो यहाँ केवल नेत्रों की बात कही गई है, लेकिन अनुकूल या प्रतिकूल विषयों की छानबीन करना और क्या उचित है क्या अनुचित है, ये कार्य मन का होता है। कौन सी स्थिति ठीक है, कौन सी स्थिति ठीक नहीं है, ये विचार कौन करता है? ये इंद्रियां नहीं करती, ये मन करता है कि अब अनुकूल परिस्थिति है या अब प्रतिकूल परिस्थिति है। तो यहाँ नैन कहने का यह तात्पर्य है कि इस दृष्टि से मन, यहाँ मन ही नेत्र का कार्य कर रहा है। तो इसलिए मन नेत्र इंद्रिय में यहाँ भिन्नता नहीं दिखाई गई है। नयन कहने में मन का भी समावेश हो गया है। नयन कहने का ही तात्पर्य है कि ये मन ही श्री राधा रानी के स्वरूप का चकोर बन गया है। तो श्री कृष्ण के नयन आपके मुख रूप चंद्रमंडल के चकोर हैं। और इस अंश में यहाँ ते जो शब्द का प्रयोग किया है, चकोरस्ते, ते का मतलब आपके, आपके से यहाँ तात्पर्य है कि ये नेत्र जो हैं केवल आपके ही चकोर हैं, अन्य किसी के नहीं हैं। आपके कहने का यही भाव यहाँ सखी का है, क्योंकि श्रीमद् राधा सुधानिधि के जो पूर्व पद्य में 124वें श्लोक में श्री श्याम सुंदर के चकोर होने का वर्णन आता है। राका चंद्रो वराकः, कि मुख चंद्र ने आपकी चांदनी के, आपका जो मुख चंद्र है, आपके मुख चंद्र की चांदनी के एक अणु मात्र से, संपूर्ण नहीं, एक अणु मात्र से पूर्णिमा के चंद्र को भी तुच्छ कर दिया है। ऐसे जिनके श्री मुख की चांदनी है, तो ऐसे आपके मुख चंद्र के विषय में श्री कृष्ण के नेत्र ही चकोरायमान हो गए हैं। जो कि यह बात प्रसिद्ध ही है कि चकोर को चंद्रमा अत्यंत प्यारा होता है, और चंद्रमा से दूर रहने के कारण चकोर स्वतंत्र नहीं रहता है। भले ही उसकी बहुत दूरी है, चकोर कभी चंद्रमा से मिल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी उसको अपने परतंत्र ही वो समझता है, उसके अधीन ही समझता है। ये एक प्रेमी का एक लक्षण होता है कि भले ही उसका प्रेमास्पर कितनी भी दूर हो, लेकिन वो उसको सदैव अपने उसके अधीन ही मानता है, स्वतंत्र नहीं मानता है। तो ऐसी ही यहाँ परतंत्रता श्याम सुंदर की ही है कि वो अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानते हैं। जैसा श्री राधा रानी चाहती हैं, हालांकि आगे से श्री प्रिया जी कुछ कहती नहीं है, लेकिन फिर भी श्री प्रिया जी के मनोनुगत भाव को समझने का श्याम सुंदर सदैव प्रयास करते हैं। और श्री प्रिया जी क्या चाहती हैं उसको समझने के कारण श्याम सुंदर की हर एक क्रियाकलाप वैसी ही होती है जैसा श्री प्रिया जी चाहती हैं। तो यहाँ पर चकोर की जो परतंत्रता रहने की जो बात कही गई है, तो वैसी ही अभिलाषा श्याम सुंदर भी प्रकट करते हैं। क्योंकि जैसे चंद्रमा के लिए उसकी सहायता या उसके आवेश के अधीन होकर कभी कभी देखा जाता है कि चकोर जो है वो कहीं जलते हुए अंगारों को भी चुग लेता है। वो सोचता है यही मेरा प्रियतम है, यही चंद्रमा है। तो यहाँ पर श्री प्रियतम भी, जिनकी चकोर जैसी स्थिति हो गई है, ये चकोर का धर्म है कि उसको सर्वत्र अपना प्रियतम ही दिखाई देता है। तो यही श्री कृष्ण के पक्ष में भी यही रीति समझ लेनी चाहिए। और यहाँ अमृत क्या है इस चंद्रमा का? बोले जब श्री राधा रानी अपने मुख से कुछ बोलती हैं तो वही अमृत, क्योंकि श्री प्रिया जी चंद्रमा हैं, जब श्री प्रिया जी बोलती हैं तो श्री
प्रिया जी के मुख से वही अमृत झरता है। तो मुख को अमृत की किरणों का मंडल कहा है कि ये वही मुख है जहाँ अमृत की किरणों का समूह है। और इस प्रकार यहाँ सखी प्रिया प्रियतम के चकोर और चंद्रमा के रूप में यहाँ वर्णन किया है कि जब श्याम सुंदर इस अमृत को झरता हुआ देखते हैं तो नेत्र केवल रूप को ही ग्रहण करते हैं, किंतु मन के सहयोग से मुखचंद्र के सौंदर्य को एकटक श्याम सुंदर देख रहे हैं, एकटक। और ऐसी स्थिति हो गई है एकटक देखते देखते प्रियतम की कि अधरामृत का पान करने की अभिलाषा प्रियतम के हृदय में उत्पन्न हो गई है कि यह जो अधरामृत श्री प्रिया जी के मुख से झर रहा है, इसको मैं कैसे पीऊँ, इसका मैं कैसे पान करूँ। तो ऐसी श्याम सुंदर के हृदय में कब यह अभिलाषा जागृत हुई, जब प्रियतम श्री प्रिया जी के मुख को एकटक निहार रहे हैं। और जब ये सखी प्रिया प्रियतम की जब यह लीला हो रही है तो सखी दूर से बैठकर इस लीला का दर्शन कर रही है। और सखी का मन भी प्रियतम के द्वारा जो मन आस्वादन कर रहा है प्रियतम का, उसी और सखी का भी मन केंद्रित हो गया है। तो सखी उसी स्वरूप का वर्णन उसने किया है कि देखो तो सही, प्रियतम की ऐसी एकाग्रता हो गई है, ऐसी एकाग्रता हो गई है चकोर की भांति कि मानो अब तो प्रिया जी से सखी यह प्रार्थना कर रही है कि हे श्री प्रियाजू देखो तो सही कि कितनी एकाग्रता प्रियतम की हो गई है, आप प्रियतम की ओर देख भी नहीं रही हैं। अपने मुखचंद्र को जरा इधर तो करिए। कहने को तो प्रियतम के दो नेत्र हैं, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ये दो नेत्र एक ही बन गए हैं। आप प्रियतम की ओर देखती क्यों नहीं हैं? ये दर्शन की अभिलाषा के लिए कितने व्याकुल हो रहे हैं। तो प्रिया जी तो ठहरी बड़ी चतुर और वैदग्धी की निधि हैं। तो श्री प्रिया जी ने भांप लिया कि ये सखी प्रियतम तो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो ये प्रियतम का संदेश लेकर मेरे पास तक आई है, प्रियतम की इच्छा को पूर्ण करना चाहती है। तो श्री प्रिया जी ने भांप लिया कि ये सखी चकोर का अपमान बनाकर क्या कहना चाहती है। कह तो रही है बार बार चकोर चकोर चकोर, लेकिन चकोर के पीछे ये प्रियतम की बात कह रही है। तो श्री प्रिया जी भांप गई, जान गई कि ये क्या कहना चाह रही है सखी, क्या चाहती है। तो श्री प्रिया जी कुछ कुछ लजा गई और अपने श्री अंगों से मधुर चेष्टाएं करते हुए श्री प्रिया जी ने, जैसे जब कोई व्यक्ति लज्जा में होता है, संकोच में होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी दृष्टि अपने आप नीचे की ओर हो जाती है। जब श्री प्रिया जी कुछ लजा गई हैं, संकोच कर गई हैं, तो सबसे पहले लज्जा करते हुए जो श्री राधारानी की नेत्रों की चेष्टाएं हैं, वो दृष्टि अपने आप श्री चरणों पर डाली है। श्री प्रिया जी की दृष्टि पर ही प्रियतम जीवित रहते हैं, उनके प्राणों का आधार ही श्री प्रिया जी के श्री चरण हैं। तो प्रिया जी की दृष्टि पर जीवित रहने वाले जो प्रियतम हैं, प्रियतम ने भी चरण पलटने की अभिलाषा व्यक्त की है। और इस अभिलाषा को प्रकट करते हुए अब प्रियतम चरण पलटना चाहते हैं श्री प्रिया जी की। अब इस अभिलाषा को कैसे बताएं, कैसे व्यक्त करें। अब श्री प्रिया जी तो कुछ बोल नहीं रही हैं, केवल नेत्रों की ही इशारे से बता रही हैं। तो जो चतुर इशारे समझने वाला होता है वो भी इशारे में ही बात करता है। तो यहाँ श्याम सुंदर ने भी क्या किया, अपने इस मनोगत भाव को, जो हृदय में भाव प्रियतम के प्रकट हो रहा है, श्याम सुंदर ने भी उस भाव को प्रकट करने के लिए कि मैं आपके चरण पलटना चाहता हूँ, यह इशारे से बताने के लिए श्याम सुंदर ने भी श्री प्रिया जी के श्री चरणों पर दृष्टि डाली है कि मैं आपके इन्हीं चरणों की सेवा चाहता हूँ। तो ये देखकर सखी कहती है, मधुकर सब श्री पदाब्जे, कि देखो तो सही हे श्री प्रियाजू, ये प्रियतम आपके श्री चरणों के भ्रमर हैं। अर्थात सखी ऐसा कहकर प्रियतम के हृदयगत भाव को व्यक्त करती है कि इन चरणों के प्रभाव से ही सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अर्थात यहाँ सखी के दो अर्थ हैं कि उधर तो श्री प्रिया जी से कह रही है कि ये आपके चरणों के भ्रमर हैं, और इधर मानो श्याम सुंदर से कहना चाह रही है कि जल्दी इन चरणों को पकड़ लो, यही तुम्हारे सभी हृदय के भावों को पूरा करेंगे। तो ये तथा पदाब्ज, ये पूर्व में लगे हुए श्री शब्द की ध्वनि यह है कि श्री प्रिया जी के मुख ने, आज श्री प्रिया जी के मुख की ऐसी शोभा है कि शरदकालीन कोमल कलहार के पुष्प के
उसकी भी शोभा को तिरस्कार कर दिया है, तो वैसा ही आधिदैविक शोभा से संपन्न जैसा श्री प्रिया जी का मुख है आज, वैसे ही श्री चरण कमल भी हैं। और ये कैसे चरण कमल हैं? बोले ये साधारण नहीं है। अब यहाँ इस भाव में सखी श्री राधा रानी के चरण कमलों की महिमा को प्रकट कर रही है। बोले ये साधारण नहीं है, बोले ये आधिदैविक शोभा से संपन्न है। कमलों में निवास करने वाली जो लक्ष्मी जी हैं, वो भी इन्हीं चरण कमलों की अभिलाषा लिए चरणों में डेरा डाले रहती हैं। अपने समस्त, ऐसा नहीं कि अंश रूप से, बोले नहीं अंश रूप से नहीं, अपने समस्त अस्तित्व के साथ डेरा डाले रहती हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत जी में भी कहा है कि चंचल लक्ष्मी जिनकी शोभा को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ती हैं, उन श्री कृष्ण के पदारविंद से कौन सी स्त्री अपने मन को हटा लेगी। बोले जब श्री कृष्ण के चरणों के संबंध में ही ऐसी बात है, तो भैया श्री राधा रानी के पाद पद्मों के बारे में क्या कहा जा सकता है, क्या वर्णन किया जा सकता है। श्री प्रिया जी के पाद पद्मों में तो वो साक्षात श्याम सुंदर भी सदैव यही उनका आश्रय है, यही उनके जीवन के आधार हैं। तो कैसे श्री प्रिया जी के श्री चरण कमल हैं, बोरे चरण कमल गोरे हैं और मध्य मध्य में कहीं कहीं लालिमा है, और नख चंद्र का एक विशेष चमत्कार है, कोमलता से भरे हुए हैं, सुंदर रूप और लावण्य की छवि हैं, परम ऐश्वर्य और सौभाग्य के चिन्ह पद्म हैं, ऊर्ध्व रेखा है, मछली आदि महेंद्र जैसी बहुमूल्य मणियों से जटित जिन श्री चरणों में रुंझुन करते हुए नूपुर आदि भूषण पहने हुए हैं, इन सब की अत्यंत उत्कृष्ट शोभा से, बोले जितना मैं वर्णन कर रही हूँ, सखी कह रही है, ये जितनी भी शोभा का मैंने वर्णन किया है, इससे भी कहीं अधिक अत्यंत उत्कृष्ट शोभा से संपन्न होने के कारण इन्हीं चरण कमलों के ये नेत्र भ्रमर के समान यहाँ लगे हुए हैं। तो मधुकर भौरे को कहते हैं, लेकिन ये भौरा अब श्री प्रिया जी के श्री चरण कमलों से कैसे रस को इकट्ठा करता है। तो इस मधु को श्याम सुंदर कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे संचय करते हैं। तो यहाँ सखी भाव प्रकट कर रही है कि उन श्री चरणों की सुंदर जो गति है, जो भंगिमा है, उसका सौंदर्य है, उनके रूप का दर्शन, उनका स्पर्श, श्री राधा रानी के चरणों को पलोटना, श्री राधा रानी के चरणों में महावर लगाना, ये जब सेवाएं श्याम सुंदर करते हैं तो इन सेवाओं को करके आनंद मधु को इकट्ठा करते हैं। बोले यहाँ मधु साधारण मधु नहीं है, बोले ये आनंद रूपी मधु है। इस आनंद रूपी मधु को कभी आलत तक लगाते हैं, कभी इन चरणों को पलोटते हैं, कभी इनका दर्शन करते हैं, कभी इन चरणों को स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार इस आनंद रूपी मधु को यहाँ इकट्ठा करके और श्याम सुंदर मन में धारण करते हैं। और ये इस स्थिति में जब कभी कभी श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के चरणों को दबाते हैं, कभी आलत तक लगाते हैं, तो श्री प्रिया जी का स्वाभाविक सा स्वभाव है कि वो अत्यंत लजीली हैं। तो अपने वाम स्वभाव के कारण श्री राधा रानी कमल को संपुट अर्थात सिकोर लेती हैं, चरणों को समेट लेती हैं कि प्रियतम मेरे चरणों से हाथ लगा रहे हैं। तो जैसे जो भौरा होता है, भौरा ऐसा प्रेमी होता है कमल का कि कमल जब सूर्य ढलता है तो उस समय कमल अपने आप बंद हो जाता है। तो भौरे का ऐसा स्नेह होता है कमल के प्रति कि वो उसके साथ साथ उसमें भी बंद हो जाता है, उससे दूर नहीं होना चाहता, उससे विलग नहीं होना चाहता। तो यहाँ श्री राधा रानी के श्री चरणों को कमल की उपमा दी गई है। तो जब श्री राधा रानी चरणों को समेट लेती हैं तो ये श्री कृष्ण रूपी भ्रमर भी उसमें बंद हो जाता है। लेकिन जब श्री प्रिया जी प्रसन्न होती हैं तो ये कमल भी जब खिल जाता है तो उस समय ये भौरा प्रसन्न होकर गुनगुनाता है। अर्थात यहाँ बंद होने का मतलब क्या है, श्याम सुंदर के ये चरणों में बंद होने का क्या तात्पर्य है। बोले उनका मन यहाँ बंद होने का तात्पर्य है कि श्री राधा रानी के श्री चरण कमल रूपी कमल जब बंद होते हैं अथवा उनको श्री जी जब समेट लेती हैं तो उसमें उनका मन बंद हो जाता है, बंध जाता है, विलग नहीं हो पाता है। और जब श्री प्रिया जी प्रसन्न होती हैं तो ये चरण रूपी कमल जब खिलते हैं तो खिलने के बाद यह भौरा भी उसमें से निकलता है और भौरा प्रसन्न होकर गुनगुनाता हुआ चारों ओर मंडराता है।
तो ये पदाब्जे में ये सप्तमी विभक्ति का यह अर्थ है कि भौरा, ये भौरा साधारण भौरा नहीं है, बोले ये भौरा इन्हीं चरणों का परम निष्ठ है, चरण निष्ठ ही रहता है। इस प्रकार आपके चरण कमल ही इस भौरे का सर्वस्व हैं। ये सखी श्याम सुंदर की ओर से, श्याम सुंदर के हृदय के भावों को श्री प्रिया जी से कह कह के सुना रही है कि देखो तो सही, ये आपकी शरण में आए हुए हैं, आप उन्हीं पर, क्योंकि ये आपके चरण कमलों के आश्रय से ही जीवित रहते हैं, इसलिए आप श्री कृष्ण की रक्षा कीजिए। ये श्री कृष्ण भौरा के बहाने ये सखी की यह प्रार्थना है। यह देखकर जब श्री राधा रानी ने, जब सखी ने ऐसा ऐसा श्री प्रिया जी को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए प्रियतम के ब्याज से ऐसा कहा है, तो श्री राधा रानी इतनी कोमलांगी हैं और इतना उनका कृपा से हृदय भीगा रहता है कि ऐसा जब सखी ने कहा है तो सखी के मुख से ऐसी बात सुनकर प्रसन्नता के कारण श्री राधा रानी का मुख खिल उठा और वे लज्जा से अपने झनकते हुए चरणों को समेट रही हैं और प्रियतम के प्रति भी श्री राधा रानी का हृदय द्रवित हो गया, एकदम पिघल गई श्री राधा रानी। देखो तो सही कैसा उन्होंने विनय सखी कर रही है। और इस विचित्र अभिलाषा से प्रेरित होकर प्रियतम की नज़र अब प्रिया जी के श्री जांघ देश पर पड़ी है। तो जब श्री राधा रानी के जंघा पर प्रियतम की दृष्टि पड़ी, चरण से उठी तो चरण से अब जंघा पर पड़ी है, तो सखी कहती है कि जघन पुलिन खंजन वरह, प्रियतम के नेत्र अब देखो, अब तक तो भौरे ही थे लेकिन अब प्रियतम के नेत्र जघन रूपी पुलिन के अब खंजन हो गए हैं, क्योंकि खंजन का दर्शन बड़ा ही कल्याणकारी माना जाता है, मंगलमय माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो देखने में वह सुंदर और चंचल होता है। खंजन पक्षी सफ़ेद और काले रंग का होता है। कविगण उससे नेत्रों की बड़ी उपमा देते हैं। तो स्वच्छंद विहार करने के लिए यहाँ उसे प्रशस्त पुलिन प्रदेश चाहिए, क्योंकि खंजन बड़ा चंचल पक्षी होता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, एक जगह टिक नहीं सकता है। तो यहाँ श्री प्रिया जी की जंघाएं ही यह पुलिन प्रदेश हैं और उस पुलिन प्रदेश का खंजन ही श्याम सुंदर हैं, क्योंकि उनका मन भरता ही नहीं है, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। तो सखी की यह प्रार्थना है कि आप इस खंजन को आप अपनाइए, इसका आदर करिए। तो यहाँ प्रत्येक पद्य में, यहाँ इस पद्य के प्रत्येक चरण में आपके कहना, आपके कहा है बार बार सखी ने। आपके कहने से यहाँ सखी यह मानो कहना चाहती है, ग्रंथकार का यह भाव है कि ये आपके ही हैं, चाहे ये भौरे हैं, चाहे ये खंजन हैं, चाहे ये मीन हैं, चाहे ये हिरण हैं, ये हैं जो भी हैं, ये सब आपके ही हैं। तो सखी वर्णन करते करते कहती है, सोच रही है कि रस की दृष्टि से प्रत्येक अंग की विशेषता, श्री प्रिया जी के प्रत्येक अंग की विशेषता मैं कहाँ तक कहूँ, ये तो रस समुद्र है, इसकी मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। तो अब बात तो यह है कि अंगिनी जो श्री राधा हैं वो स्वयं रसमयी हैं और रसमयी होने के साथ साथ सात्विक भावों से भरी हुई हैं। क्योंकि जैसे कोई किसी धनवान का घर हो तो धनवान के घर में प्रत्येक वस्तु बड़ी अमूल्य होती है, एक छोटी से छोटी वस्तु भी बड़ी अमूल्य होगी, उसका खजाना भी भरा होगा। अब किसी धनवान के घर में यदि कोई चोर घुस जाए, अब चोर की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है वो सोचता है मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, क्या उठा लूँ। लेकिन अब धनवान के पास तो धन इतना है कि चोर के पास सामर्थ्य उतनी ही है जितना वो उठा के ले जा सकता है। अब यहाँ श्याम सुंदर की भी ऐसी चोर जैसी स्थिति हो गई कि श्री राधा रानी के स्वरूप को देखकर अब सोच रहे हैं कि मैं कौन से रस को ले लूँ, किसका आस्वादन कर लूँ, क्या ले लूँ, समझ में नहीं आ रहा है। चोर जैसी स्थिति श्याम सुंदर की हो गई है। तो इसी संबंध में सखी कहती है कि प्रियतम की नज़र आज ऐसी त्वरा और अभिलाषा को देखकर स्फुरन मीनो जातस्त्वयि रस रसस्याम, कि ये रस रूप सरोवर में और इस स्वरूप में प्रियतम के नेत्र ऐसे लग रहे हैं कि आज इस रस रूपी सरोवर में मानो ये प्रियतम के नेत्र भड़कती हुई चंचल मछली की तरह बन गए हैं। और आपको महारस की निधि कहा जाता है। श्री प्रिया जो आप तो महारस की निधि हैं। आप रस अर्थात
संभोग श्रृंगार के आनंद की आधारभूत सरसी हैं। प्रिया जी को रस का समुद्र या नदी भी कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ ग्रंथकार ने न समुद्र कहा है न नदी कहा है। क्यों? क्योंकि सखी को आपकी सुकुमारता का विचार हो आया है, इसलिए यहाँ सखी ने सरसी कहा है। क्योंकि समुद्र आदि की अपेक्षा सरोवर में विहार करना अधिक सुविधाजनक होता है, इसलिए यहाँ नदी और समुद्र ना कहकर सरसी अथवा अर्थात सरोवर कहा है। क्योंकि विहार में, सरोवर में जब विहार होता है तो उसमें मछली आनंद से विहार कर सकती है। तो मछली को स्फुरन अर्थात यहाँ श्री राधारानी श्याम सुंदर को जो मछली कहा है वो साधारण नहीं, बोले फड़कती हुई मछली कहा है। वो इस दृष्टि से कहा है कि आस्वाद और हर्ष के कारण आज श्याम सुंदर का हृदय जो है वो एक जगह टिक नहीं पा रहा है कि श्री राधा रानी के उस स्वरूप का दर्शन करके श्याम सुंदर के हृदय में सात्विक भाव, कंप, पुलक, कंप, अश्रु आदि प्रकट हो रहे हैं। इसलिए इस मछली को स्फुरन कहा है, अर्थात फड़कती हुई मछली की भांति यहाँ मीन पक्ष में यह भाव दिखाई देता है कि मीन की उपमा भी यहाँ साभिप्राय है। क्योंकि जैसे मीन का जीवन जल ही होता है, मीन जल के बिना नहीं जीवित रह सकती है, उसी प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण भी नित्य अविच्छिन्न श्रृंगार रस पर ही उनका जीवन निर्भर है। क्योंकि मीन यदि रस लोलुप जीव के वश में होता है तो इधर प्रियतम भी रस के मर्मज्ञ हैं। मीन का स्पर्श यदि चिकना है तो प्रियतम भी स्नेहशील हैं। मीन यदि दाएं बाएं आड़े तिरछे प्रवाह के अनुकूल रहता है, एक मीन ही एक ऐसा प्राणी होता है जो धारा के विपरीत भी तैर सकता है। धारा के विपरीत अच्छे अच्छे तैराक नहीं तैर पाते हैं, लेकिन मीन एक ऐसा जीव है जो धारा के विपरीत भी बड़े आसानी से तैर लेता है। तो यहाँ पर जैसे मीन दाएं बाएं आड़े तिरछे प्रवाह के अनुकूल प्रतिकूल सभी स्थितियों में तैर लेता है, निपुण होता है, तो वैसे ही प्रियतम भी प्रिया जी की इच्छानुसार तो विहार करते ही हैं, पर जब श्री प्रिया जी वाम हो जाती हैं तो उन्हें मनाने में भी बड़े चतुर हैं, तो उन्हें मनाकर संयोगाभिलाषा को पूर्ण करने के लिए भी वो परम प्रवीण हैं। अथवा प्रिया जी जब वाम हो गई तो उनको मना के अपने अनुकूल भी प्रियतम कर लेते हैं। तो ये जो मीन का भाव यहाँ सखी ने दिया है वो श्याम सुंदर के अंदर भी वही लक्षण, उसी प्रकार के लक्षणों से युक्त श्री कृष्ण को यहाँ पर आश्रय मानकर यह कहा है कि हे श्री राधे, ये आपके ही आश्रय से जीवित रहते हैं। तो यह सोचकर उन्हें आनंद प्रदान करने में हे श्री राधे आप कृपणता मत करिए, यही मेरी प्रार्थना है। अब इसके बाद सुखाटव्याम, आवश्यक यह है कि रसास्वादन के अनंतर ध्यान करने की सुख की यह अनुभूति है। अब यहाँ सखी ने जब देखा कि आनंद विभोर प्रियतम की आंखें कुछ मुंदी हुई हैं, जब आदमी को बहुत आनंद आता है तो आनंद में एक ऐसी स्थिति होती है कि वो अपनी बाह्य स्थिति को भूलकर और अंदर उसका प्रवेश होता है। तो बाह्य जब एक आनंद की विशेष सीमा होती है तो बाहर शरीर में क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता है। तो वैसा ही जब श्याम सुंदर श्री राधा रानी के श्री अंगों को एकटक निहारने लगे हैं तो ऐसी ही स्थिति श्याम सुंदर की हो गई है। बाहर क्या स्थिति हो रही है उनको ध्यान नहीं है और उनकी आंखें कुछ मुंद गईं और मुस्कुराहट जहाँ तहाँ ठहरकर और वे बिना किसी संकोच के प्रियतम की ओर निहार रही हैं। तो कहती है सुखाटव्याम राधे त्वयि हरिणः, हे श्री राधे आप जो श्याम सुंदर की ये स्थिति देख रही हैं ना कि इनकी आंख मुंद रही हैं और ये अपनी स्थिति को भूल रहे हैं, ये आनंदमय वन, आपका स्वरूप ही आनंदमय वन है और उस आनंदमय वन की स्वरूप आप में प्रिय के ये नेत्र हिरण की तरह बन गए हैं। क्योंकि जब जंगल घना होता है तो घने जंगल में स्वच्छंद रूप से हिरण विचरण करता है। तो ये स्थिति स्वाभाविक है कि वो कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर आराम से जुगाली करता है, कभी स्वच्छंद रूप से हिरण विचरण करता है। तो ऐसे ही यहाँ श्याम सुंदर की स्थिति हो गई है कि वो आपके स्वरूप में इतने खो गए हैं कि कभी उनकी आंखें मुंद रही हैं, कभी वो आपके स्वरूप को एकटक निहार रहे हैं। तो यहाँ पर सुख स्वरूप हैं अथवा
अटवी कहा है कि आपका स्वरूप ही अटवी है, वह घना जंगल है। तो यहाँ इस प्रकार प्रियतम ने देखा कि अपनी संगम की अभिलाषा को सुनकर जब सखी ने बार बार प्रियतम के श्याम सुंदर के स्वरूप का वर्णन कर रही है, श्याम सुंदर की ओर से बार बार श्री प्रिया जी को मना रही है, तो प्रियतम ने देखा कि इन बातों को सुनकर प्रिया जी का हृदय एकदम द्रवीभूत हो गया है, जिसका पता श्री राधा रानी की चेष्टाओं से चल रहा है। कभी श्री राधा रानी मुस्करा रही हैं, कभी चरणों की ओर देख रही हैं, तो उधर सखी भी आंखों से संकेत कर रही है कि श्याम सुंदर अब इस अवसर को आप चूकिए मत। अब श्री प्रिया जी कुछ अधिक नहीं कहेंगी, उनकी चेष्टाओं से पता पड़ रहा है कि वो अब अनुकूल हो गई हैं। इधर सखी कहती जा रही है और उधर श्याम सुंदर से इशारा भी करती जा रही है, मौके का फायदा उठा लो। और जब सखी ने आंखों से संकेत किया है तो तुरंत शीघ्र ही श्याम सुंदर ने अपनी रोमांचित भुजाओं से श्री प्रिया जी को आबद्ध कर लिया है। और प्रिया जी के इसी रसनिधि स्वरूप का सखी वर्णन करती है कि कैसा श्री प्रिया जी का रसनिधि स्वरूप है। अग्रिम जो भाव है, जो पद्य है, स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा मृदुर कर तले नांग मंग सुशीतम सांद्रानंदामृत रस हृदय मज्जतो माधवस्य अंके पंकु रुह सुनया प्रेम मूर्ति स्फुरंती गाढ़ाश्लेषो नमित चुबुका चुंबिता पातु राधा। अपने कोमल हाथ से प्रिया जी के अत्यंत जो श्री राधारानी के शीतल अंग हैं, उन शीतल अंगों को बार बार अपने कोमल हाथ से श्याम सुंदर सहलाकर, और ऐसा लग रहा है जैसे मानो आनंदामृत रस के सरोवर में श्याम सुंदर डुबकियां लगा रहे हैं। कभी ऊपर आते हैं, कभी सरोवर में नीचे जाते हैं। और श्री कृष्ण के गोद में कमल जैसे सुंदर नेत्रावली प्रेम की देदीप्यमान मूर्ति श्री राधा हैं, जिनको श्याम सुंदर ने गाढ़ आलिंगन किया हुआ है। और गाढ़ आलिंगन से, क्योंकि जब गाढ़ आलिंगन होता है तो चुबुक यानी ठोड़ी अपने आप ऊपर उठ जाती है, तो उस ठोड़ी ऐसी आलिंगन किया श्याम सुंदर ने कि उस आलिंगन से ठोड़ी ऊपर उठ गई है। ऐसी ठोड़ी से युक्त श्री राधा हमारी रक्षा करें। तो माधव की गोद में चमकती हुई, अर्थात ऐसा गाढ़ आलिंगन है कि रस के आवेश से चंचल हो गई हैं। और ऐसी यहाँ न माने हमारी श्री राधा, यहाँ हमारी कहने का जो सखी का भाव है वो यही है कि हमारी श्री राधा जो हैं वो कैसी हैं। पातु अर्थात प्रियतम की रक्षा करने वाली हैं, ऐसी वो श्री राधा हैं, अर्थात प्रियतम की सभी मनोभावना को पूर्ण करती हैं। प्रिया जी रसदान देकर प्रियतम का पोषण करती हैं, प्रियतम के सभी चिरवांछित मनोरथों को पूर्ण करती हैं, ऐसी वो श्री राधा हैं। यह सखी का भाव है, क्योंकि अब यहाँ सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली जो श्री राधा हैं उनको कौन आशीर्वाद दे सकता। अरे जो सबकी मनोकामना को पूर्ण कर सकती हैं उनको कौन आशीर्वाद दे सकता है। लेकिन यहाँ सखी का कहने का भाव यह है कि हम सखियाँ यह आशा करती हैं कि प्रिया जी हमारी रक्षा करें, अर्थात हमारे ऊपर भी कृपा करें। और माधवस्य, श्री कृष्ण को माधव कहने का अभिप्राय सखी का यह है कि प्रिय के लिए प्रिया जी का अधरासव, श्री राधा रानी का जो अधर का आसव है वो प्रियतम के लिए सर्वस्व है। और उसी प्रियतम उसी अधरासव को पीकर एकदम मस्त हो जाते हैं। और प्रिया जी का जो सौंदर्य है उस सौंदर्य रूपी मधु का संचय करने वाले ही माधव हैं, जो श्री राधा रानी के अधर रूपी मधु का संचय करते हैं और उसमें निपुण हैं, ऐसे श्री माधव हैं। अब सखी दोनों की विशेषताओं का वर्णन करती है, श्याम सुंदर की भी और श्री प्रिया जी की भी। तो यहाँ सुशीतम शब्द का प्रयोग सखी ने किया है। स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा मधुर कलतले नांग मंगम सुशीतम, यहाँ सुशीतम कहने का भाव है सखी का कि प्रिया जी के अंगों का स्पर्श अत्यंत शीतल है। और वो इतना शीतल है कि जो प्रियतम जो अभिलाषा से तप्त हैं, प्रियतम के हृदय में नवीन नवीन अभिलाषाएं प्रकट होती रहती हैं, उससे प्रियतम का हृदय एकदम तप्त है। तो श्री राधा रानी के श्री अंगों का स्पर्श ही श्याम सुंदर जो जिनका शरीर तप्त है, उस तप्त शरीर के लिए ही वो शीतल हैं श्री राधा रानी।
और मन के लिए, मन रूपी रोगी के लिए भी श्री राधा रानी के श्री अंगों का स्पर्श ही श्याम सुंदर का उपचार है। तो शरीर का तो है ही, और हृदय के संताप भी श्री राधा रानी के श्री अंगों का स्पर्श करने से श्याम सुंदर के मिटते हैं। तो इसीलिए यहाँ शीतम में यहाँ सु उपसर्ग लगाया है कि अत्यंत शीतल है श्री राधा रानी का स्पर्श, सुशीतम कहा है, क्योंकि श्री प्रिया जी के सब अंग ही आनंद से परिपूर्ण हैं। तो इसलिए यहाँ एक एक अंग का नाम नहीं लिया गया है, अंग अंग कह देना ही यहाँ पर्याप्त है। और संतप्त प्रियतम के लिए श्री राधा रानी का स्पर्श ही मेघमाला की तरह है। जैसे कोई एकदम धूप से तपा व्यक्ति हो और वर्षा हो जाए तो वर्षा से एकदम शीतल हो जाता है, ऐसे ही श्री प्रिया जी का स्पर्श दर्शन ही श्याम सुंदर के लिए मेघमाला की तरह है, ऐसा सखी का भाव है। तो प्रियतम के हाथ तो स्वभाव से ही कोमल हैं, लेकिन यहाँ मृदु कहने का तात्पर्य है कि प्रियतम जब श्री राधा रानी के श्री अंगों को सहलाते हैं तो प्रियतम ये ध्यान रखते हैं कि श्री राधा रानी के श्री अंग अत्यंत कोमल हैं। तो श्री राधा रानी की सुकुमारता का उन्हें जब स्पर्श ध्यान आता है तो उनको ये याद आता है कि कहीं मेरे हाथ तो कठोर हैं, हम तो ठहरे ग्वाल, लेकिन श्री राधा रानी तो अत्यंत कोमलांगी हैं। तो इसलिए यह ध्यान रखते हुए धीरे धीरे उनका स्पर्श करते हैं। तो ऐसे हाथ से छू छू कर, अब यहाँ पर इसके दो भाव हैं कि हाथ से जब श्याम सुंदर छूते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया दो तरफा है। स्पर्श करने से दोनों के हृदय में विलक्षण विलक्षण अभिलाषाएं जागृत होती हैं, एक तो यह भाव है, और उससे दोनों रोमांचित हो जाते हैं। तो ऐसे हाथ से छू छू कर, छूने की बात को यहाँ दो बार सखी ने कहा है, स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा मधुकर तले। तो यहाँ दो बार कहकर यह सूचित किया गया है कि प्रत्येक स्पर्श, जब स्पर्श करते हैं श्याम सुंदर तो उस स्पर्श के फलस्वरूप एक अलौकिक आनंद की वृष्टि होती है, और जितनी बार यह आनंद की सृष्टि होती है उतनी ही बार आस्वादन किया जाता है। एक तो इसका यह अर्थ है, और एक व्यंजना यह भी है कि स्पर्श की क्रिया आलिंगन से पूर्व होती है। जब आलिंगन होता है तो उससे पूर्व स्पर्श की क्रिया होती है, और उस स्थिति में दोनों के अंग एक दूसरे से पृथक रहते हैं। मानो श्याम सुंदर श्री राधा रानी का स्पर्श करके श्री राधा रानी के श्री अंगों का रुख जो है वो अपनी ओर कराने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये दो भाव यहाँ सखी ने स्पष्ट किए हैं। तो प्रिया प्रियतम रस के सरोवर में जो सघन आनंद के अमृत से परिपूर्ण है, जिन दोनों के हृदय में ही, प्रिया प्रियतम के हृदय में ही आनंद का समुद्र उद्वेलित हो रहा है, तो यहाँ संयोग का आनंद भी प्रकट हो रहा है। ऐसी श्री राधा हैं कि जो संयोग आनंद के सब तत्वों से परिपूर्ण हैं, और ऐसी जो श्री राधा हैं जो सरोवर के पक्ष में, जिनको सरोवर कहा गया है, सरोवर के पक्ष में वही श्याम सुंदर कभी उनके कमल बन जाते हैं, कभी मीन बन जाते हैं, कभी भ्रमर बन जाते हैं। और इस रस सरोवर में श्याम सुंदर तरह तरह से, कभी कमल बन के तो कभी भ्रमर बन के तो कभी मीन बन के इस सरोवर का अवगाहन करते हैं, सरोवर का आनंद लेते हैं। तो लेकिन ये जिस रस की चर्चा हो रही है, यहाँ ग्रंथकार ने यह कह दिया कि भैया ये शंका नहीं करनी चाहिए कि ये कोई साधारण रस है। बोले नहीं, ये साधारण नहीं है, ये रस तो ऐसा है, यह रस आस्वाद योग्य है, लेकिन इसका आस्वादन करने वाला कोई साधारण नहीं है, क्योंकि ये रस साधारण नहीं है बल्कि अलौकिक है, और अलौकिक चमत्कार प्रदान करने वाला है। ये साधारण रस नहीं है, इसलिए इस रस को साधारण नहीं समझना चाहिए। तो ऐसे रस के द्वारा जो प्रदत्त जीवनी शक्ति से भरे हुए हैं श्री राधा रानी, इसी रस से श्याम सुंदर को जीवन प्रदान करती हैं। तो सांद्रा नृंद मृत, ये कैसा रस है? बोले इसमें सांद्रता है, अर्थात जिसमें निरंतरता है। ये रस कभी टूटता नहीं है, इसमें कभी बाधा नहीं आती है, और इसमें घनत्व है, इसमें अविच्छिन्नता, ऐसा ये अविच्छिन्न रूप से बहता ही रहता है, इसमें प्रतिकूलता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसा यह रस है कि जिसका आस्वादन श्याम सुंदर ही करते हैं। और सांद्रा नंदा मृत रस हृद, बोले इस रस को हृद भी कहा है। अब यहाँ हृद की व्याख्या करते हैं
कि जैसे कोई व्यक्ति बड़े विश्वास के साथ किसी तालाब में नहाने घुसे। अब वहाँ वो तालाब में नहाने तो घुस गया, लेकिन तालाब में नहाने के घुसने के बाद एकदम मानो पैर फिसल जाए, तो पैर फिसलने से क्या होगा, वो एकदम तालाब के एकदम गहरी जगह पे चला जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर प्रियतम जब यह सोचकर कि श्री राधा रानी तो मेरी प्रियतमा है, जिनको सरोवर की उपमा दी गई है, सरसी कहा है, और प्रियतम सोच रहे हैं ये तो मेरी भोग्य हैं। प्रियतम ने श्री राधा रानी का आलिंगन किया है, और जैसे ही आलिंगन किया, लेकिन प्रियतम को यह भान नहीं था कि इस सरसी की कितनी गहराई है, और तुरंत ही तत्काल उनके स्वरूप की ऐसी गहराई में श्याम सुंदर डूब गए कि कभी डुबकियां लगाने लगे। जैसे आदमी डूबता है तो कभी ऊपर आता है, कभी ग्रुप से नीचे चले जाता है, तो अब उस अगाधता का श्याम सुंदर को भान नहीं था। जैसे ही आलिंगन किया है तो वहाँ रस के ऐसे उस सरोवर में गहराई में चले गए हैं कि डुबकियां लगाने लगे, क्योंकि समुद्र का तो पहले ही विश्वास नहीं होता है। अतः हृद सरोवर कहा है क्योंकि उनको अभिमान था कि मैं मधुपति हूँ, प्रियतम हूँ, इसलिए निशंक थे, कोई डर ही नहीं था। लेकिन उनको तो इतना आत्मविश्वास उनका बढ़ गया था कि मैं तो प्रियतम हूँ, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि जो अच्छे अच्छे तैराक भी होते हैं ना, वो अच्छे अच्छे तैराक भी जहाँ जल की बहुत सघनता आ जाती है, जहाँ बहुत गाढ़ा जल होता है अथवा बहुत गहरा जल होता है, अच्छे अच्छे तैराक भी कभी कभी वहाँ फेल हो जाते हैं। तो ऐसा ही श्याम सुंदर के साथ हुआ। वो सोच रहे थे कि मैं तो मधुपति हूँ, मैं तो प्रियतम हूँ, इस बात का अभिमान था। लेकिन उस जब रस की सघनता में जब गए हैं तो वो भी फंस गए। तो यहाँ गाढ़ा कहने का क्या तात्पर्य है कि ये जल गाढ़ा है, तो ये सघनता या चमत्कार इसमें क्यों कहा है? क्योंकि श्री राधा रानी जो है वो रस की अधिष्ठात्री देवी हैं। श्री राधा की उस समय की शोभा का वर्णन जब किया है, जब वे रस प्रदान करती हैं, तो पंके रुह नयना, जिसके नेत्र कमल से भी अधिक सुंदर हैं। इसकी व्यंजना यह है कि भाई यद्यपि कमल विशाल और अरुण होता है, कमल पर हमेशा भौरे मंडराते रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रिया जी के जैसी अरुणिमा कमल में कहाँ, ये तो कमल एक उपमा के लिए कहा जाता है, कहीं कमल थोड़ी कोई श्री प्रिया जी के अरुणिमा की बराबरी कर सकता है। पुतलियों और नेत्र की कोरों द्वारा यहाँ विविध भावभंगी प्रकट करने के लिए यहाँ गति की वह सफाई कही गई है, लेकिन सुनयना में यहाँ सु उपसर्ग से ये भाव व्यक्त किया है कि प्रिया जी यदि रस का सरोवर हैं तो नेत्र उस सरोवर के कमल हैं, प्रियतम पर अब वे कृपा करने वाली हैं, अतः नेत्र कमल आनंद से खिले उठे हैं। यहाँ जो नेत्र कमल हैं वो आनंद से खिले उठे हैं, इसलिए पंके रुह का यहाँ यौगिक अर्थ है, क्योंकि पंख कीचड़ को कहते हैं, पंख में उत्पन्न होने वाला जो पंके रुह अर्थात जो कमल है जो कीचड़ में पैदा होने वाला है। तो यहाँ कीचड़ कहने का क्या भाव है? तो कीचड़ कहने का भाव यह है कि यहाँ प्रेम में अत्यंत गाढ़ापन है, क्योंकि जिस सरोवर में कमल होता है वहाँ कीचड़ भी होती है, तो वो उस सरोवर का जल गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ कीचड़ कहने का अभिप्राय यही सखी का है कि ये प्रेम का गाढ़ापन है, यहाँ साधारण नहीं है। बोले ये प्रेम के गाढ़ेपन में यह कमल उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार की शोभा के आनंद में यदि मन फंस जाए तो यहाँ श्याम सुंदर का ये मन कैसे निकल पाएगा? तो खिलने के साथ साथ नेत्र कमलों में स्पंदन भी हो रहा है, जो कि आगे कहा जाएगा प्रेम मूर्ति स्फुरंती। तो प्रिया जी का यह स्फुरन प्रेम के विकार रोमांचित अर्थात श्री राधा रानी जो हैं इनके हृदय में भी सात्विक भाव जब प्रकट हो रहे हैं, तो प्रिया जी का यह स्फुरण प्रेम के विकार रोमांच कंप आदि के कारण हो रहा है, क्योंकि वे साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं, वे प्रियतम के प्रेम का विषय हैं। और इस प्रकार विषय और आश्रय दोनों दृष्टि से वे प्रियता की परम पात्र हैं, और प्रेम के साथ उनका स्वरूपगत कोई भेद नहीं है। जो प्रेम है वही श्री राधा है, जो श्री राधा है वही प्रेम है, अर्थात श्री राधा रानी ही प्रेम के रूप में विराजी हुई हैं, प्रेम ही श्री राधा के रूप में विराजे हुए हैं। यहाँ स्वरूप इनमें कोई भेद नहीं है, स्वरूपगत कोई भेद नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसके अनंतर प्रेम इससे अत्यंत विवश होकर प्रियतम ने जब गाढ़ आलिंगन किया है तो उससे प्रिया जी की ठोड़ी कुछ ऊंची हो गई है,
तब प्रियतम ने प्रिया जी का चुंबन कर लिया है, तो यहाँ पर अत्यंत प्रेम का स्वरूप प्रकट हुआ है। तो यही इस प्रकार से रस में अवगाहन, रस में दोनों प्रिया प्रियतम अवगाहन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। रस में अवगाहन करते हुए प्रियतम की गोद में प्रेम आदि इन विशेष सौभाग्यों से युक्त श्री राधा सदा ही मन और नेत्रों को आनंद प्रदान करती रहें, यही सखी का भाव है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। इन पदों का जो हमने सुना था महापुरुषों से, उसका स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने का साहस तो हमको नहीं है, किंतु सभी अधिकारी हैं, बैठे हैं और श्री जी कृपा पात्र हैं, इसलिए कुछ साहस हो रहा है। विहार के प्रारंभ में श्री जी के मुख कमल के चकोर श्याम सुंदर बने, विहार का आरंभ है। उसके बाद भौरा बने, अधर रस पाने के लिए। उसके बाद विहार में जगन पुलन में खंजन बने। उसके बाद रसरसी श्री जी का जो विहार का अंग है, वहाँ मीन बन गए। ये उनका अत्यंत विहार का अंग है। मीन बन करके उस रसरसी में डूब गए। उसके बाद सुरतांत में बिरम बिरम नाथ बल विहारी, जो 784 में लिखा है, विहार हुआ। सुरतांत के बाद विश्राम में आनंदामृत में डूब गए। और अंत में विहार के अंत में सुरतांत आलिंगन में की छवि 252वें श्लोक में वर्णित की गई है। विहारांत आलिंगन में दोनों स्थित हैं और विहार समाप्त हो गया। ये संक्षेप में हमने महापुरुष ने सुना था। वो सभी अधिकारी जन हैं, उनके सामने कहने में हमने कोई संकोच नहीं किया। जय श्री राधे। राधे श्यामा
श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे हरे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे